देखिए लेसन नंबर 2, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके जो एक्सरसाइज के पर्सन हैं उनके आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे ये जो 2 अंक के होते हैं। पर्सन नंबर फर्स्ट है, आप व्यावसायिक क्रियाओं का विभाजन कैसे करेंगे? हाउ वुड यू क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटीज़। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, उद्योगों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी श्रेणी के उद्योगों के अंगों के नाम लिखिए। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ टर्टियरी इंडस्ट्री। प्रश्न नंबर 4, उद्योग व वाणिज्य के में अंतर के 2 बिंदु लिखिए। व्हाट राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। प्रश्न नंबर 5 है, सेवा उद्योग की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्योग द्वारा किस प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है? व्हाट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्निर्यात क्या है? व्हाट इज इंटरपोर्ट व्यापार के। प्रश्न नंबर 8, व्यापार की 6 बाधाओं के नाम लिखिए। नेम द 6 हाइंड्रेंस ऑफ ट्रेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हैं। इनके जो उत्तर है हम कहाँ से ढूंढेंगे? इसकी पुस्तक है जो अध्याय लेसन 2 है आपका, उसकी सामग्री से ढूंढोगे। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आप व्यावसायिक क्रियाओं का विभाजन कैसे करोगे? तो आपने ये लेसन पढ़ा है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम पहले पेज पर चलते हैं। ये पहला पेज है, इसमें देखिए व्यावसायिक क्रियाओं का व्यावसायिक क्रियाएं बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण दिखाया हुआ है। पहली है उद्योग इंडस्ट्रीज, और इसके बाद है वाणिज्य। वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया है, व्यापार प्लस में व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार का अर्थ क्या होता है? ट्रेड का अर्थ क्या होता है? ट्रेड का अर्थ है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। और इसके बाद या वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार की सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं? 6 सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 6 सहायक क्रियाएं। ये 2 अंक का है तो इसको छोटा करके लिखोगे, थोड़ा करके लिखोगे। व्यापार की 6 क्रियाएं कौन कौन सी होती है हमारी? मिडल मैन, ये है व्यापार की 6 क्रियाएं। मिडल मैन मध्यस्थ का अर्थ है थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट्स। फिर इसके बाद परिवहन का संदेशवान, परिवहन एवं संदेशवान, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। आप माल को ग्राहक तक कैसे पहुंचाओगे? किस माध्यम से पहुंचाओगे? रेल के माध्यम से या रोड के माध्यम से और अन्य कारणों। संदेशवान, उससे विचारों का आदान प्रदान कैसे करोगे? इसके बाद है संग्रहण, वेयर हाउसिंग क्या होती है? आप माल को जो तैयार माल है उसको सुरक्षित कैसे रखोगे? यानी माल को गोदामों में रखना संग्रहण कहलाता है। इसके बाद है बीमा, माल को नुकसान ना हो, चोरी ना हो, टूट फूट ना हो, किसी प्रकार की अग्नि द्वारा नष्ट ना हो, तो इससे बचाव के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम माल का क्या कराते हैं? बीमा कराते हैं। बैंकिंग के लिए बैंकिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि माल को तैयार करना, गोदामों में रखना, ग्राहक तक पहुंचाना बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी उत्पादक या के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती, तो उसके के लिए क्या करते हैं? वो बैंक से ऋण लेते हैं। तो बैंक ये सुविधा देता है। अब है विज्ञापन, माल का कि किस प्रकार इसको यूटिलाइज किया जाएगा, इसकी जानकारी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? विज्ञापन का सहारा लेते हैं। तो ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। और व्यापार ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? कॉमर्स बनाती है। तो व्यावसायिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी है? उद्योग और वाणिज्य। आप देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 था हमारा। प्रश्न नंबर 2, उद्योगों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए उद्योगों के विभिन्न प्रकार, ये उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और
तृतीय श्रेणी के उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जैसे हम कृषि से या ज़मीन से जो भी उत्पादन करते हैं, खनिज से, पानी से, हैं, तो वो कौन सी होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? उद्योग धंधे। और तृतीय इंडस्ट्री कौन सी होती है? सहायक इंडस्ट्री, जो हमने 6 पढ़ी थी। देखिए पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, ये है उद्योगों के प्रकार। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 प्रकार की होती है, जेनेटिक उद्योग और दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग। इनके अलग अलग भाग हैं। देखिए इसमें जेनेटिक उद्योग में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, पौधारोपण यानी प्लांटेशन। अब है जेनेटिक उद्योग, इसके हैं खनन, माइनिंग, खुली खान, क्वेरिंग, कृषि। इसी प्रकार जो सेकेंडरी उद्योग है, इसके 2 भाग बताए हैं। कौन कौन से? निर्माणी उद्योग, यानी कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना, क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। कौन कौन सी होती है? शुगर, जैसे गन्ने से चीनी बनाई जाती है, सीमेंट, और इसके बाद कपड़ा। अब रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक देखिए कई तरह की, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कौन कौन सी है? बिल्डिंग, इसके बाद रोड, ब्रिज, ये कौन से हो गए? सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी। अब है तीसरी प्रकार के उद्योग कौन से हो गए आपके? तीसरी प्रकार के उद्योग हो गए यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन और संग्रहण, जो हमने अभी पढ़े थे। तो ये है व्यापार की सहायक उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तीसरी श्रेणी के उद्योगों के अंगों के नाम बताइए। तो ये 6 उद्योग थे। कौन कौन से थे? 6 उद्योग हमारे, जो हमने देखिए 6 उद्योग, ये तीसरी श्रेणी के उद्योग हैं। इसमें 5 दिखा रखे हैं और ये है 6 यहाँ पर। मिडल मैन, मध्यस्थ, ये है तीसरी श्रेणी के उद्योग, यानी व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या बोला जाता है? तीसरी श्रेणी के उद्योग बोला जाता है। तो इससे अच्छा ये लिखे हो आप, यहाँ लिखोगे यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, और विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, संग्रहण, वेयर हाउसिंग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उद्योग व वाणिज्य में अंतर के 2 बिंदु लिखिए। तो ये देखिए उद्योग और वाणिज्य में अंतर, ये दिखा रखे हैं अंतर, उद्योग और वाणिज्य में अंतर। पहला क्रिया, उद्योग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, जबकि वाणिज्य वस्तु और सेवाओं का वितरण करता है, यानी वस्तु और सेवाओं को उत्पादक स्थल से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाता है। पूंजी की आवश्यकता, उद्योग में बहुत सारी पूंजी की मात्रा चाहिए, इसमें कार्यशील पूंजी भी चाहिए और स्थायी पूंजी भी। जबकि वाणिज्य में, कॉमर्स में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, स्थायी पूंजी की और कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये व्यापार की दोनों में अंतर दिखा रखे हैं। दोनों में अंतर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसको देखिए, इसके कितने पॉइंट दिखा रखे हैं अंतर के आधार? 6 पॉइंट दिखा रखे हैं। आपने कितने लिखने? इसमें सिर्फ 2 लिखने हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर ये लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेवा उद्योग की व्याख्या कीजिए। सेवा उद्योग जो हमने अभी पढ़े थे, 6 व्यापार की 6 सहायक क्रियाएँ थी। देखिए सेवा उद्योग के प्रकार, सेवा उद्योग की व्याख्या, व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या बोला जाता है? सेवा उद्योग। या इसकी अपेक्षा आप ये भी लिख सकते हो, व्यापार की सहायक क्रियाएँ। तृतीय प्रकार के देखिए ये है व्यापार की सेवा उद्योग या तृतीय श्रेणी के उद्योग। तृतीय श्रेणी के उद्योगों को सेवा उद्योग भी कहते हैं। सेवा उद्योग में उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय की निर्बाध गति से चलाने में मदद करती है। जैसे यातायात, कौन कौन से होते हैं ये? यातायात, बैंकिंग, यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन, संग्रहण आदि को की सेवाएं। आजकल इन सेवाओं को उद्योग के साथ के नाम से जाना जाता है, जैसे यातायात उद्योग, बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग, विज्ञापन उद्योग, संग्रहण उद्योग। तो ये है आपके सेवा उद्योग। सेवा उद्योग की व्याख्या कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका,
क्वेश्चन नंबर, उद्योग किस द्वारा किस प्रकार की उपयोगिता का सर्जन किया जाता है। तो उद्योग क्या करता है, रॉ मटेरियल को निर्मित माल में बदलता है। तो उद्योग द्वारा निर्मित, देखिए ये है उद्योग, लिखा है उद्योग में तत्पर वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण से है। उद्योग के, या लिखोगे उद्योग में के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों में रूप उपयोगिता सर्जन कर उन्हें उपयोग योग्य बनाया जाता है। जैसे समुद्र से पानी को निकाला जाता है, उसको पीने योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार जो कृषि है, वनों से लकड़ी को लकड़ी से इमारतें, ये दरवाजे बनाए जाते हैं, बेड बनाए जाते हैं, कुर्सी बनाई जाती हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है, जो प्रकृति ने जो हमें दिया है उत्पादन, उसका रूप बदलते हैं हम, उसके इस योग्य बनाते हैं ताकि ग्राहक उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सके। तो ये है उद्योग कौन सी उपयोगिता का सर्जन करता है, रूप उपयोगिता, यानी उसका रूप बदलता है। जैसे मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं, ईंट से क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसकी क्या करते हैं हम, रूप उपयोगिता करते हैं, उसकी चेंज करते हैं। तो देखिए उद्योग 3 प्रकार का माल तैयार करता है। पहला है उत्पादक माल या पूंजीगत माल, प्रोडक्ट्स और गुड्स कैपिटल, उपभोक्ता माल और मध्यवर्ती माल। उत्पादक माल पूंजीगत, यानी जो मशीनरी बनाई जाती है, जो अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, पूंजीगत वस्तु बोला जाता है। और जो ऐसी वस्तुएं जो ग्राहक प्रत्येक संतुष्टि के लिए उनका सेवन करता है, तो वे कौन सी कहलाती है, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तु कौन सी कहलाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी जिसका जो यूटिलाइज किया जाएगा किस रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, यानी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगी, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर पुनः निर्यात क्या है, व्हाट इज इंटरपोर्ट, यानी दोबारा से इसका निर्यात करना। हम एक देश से माल खरीदेंगे और दूसरे देश को बेच देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पुनः निर्यात कहलाएगा। देखिए पुनः निर्यात ये है आपका आंसर टेक्स्ट बुक में। जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश में से आयात करके किसी तीसरे देश को कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यवहार को पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में एक देश 2 देशों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है और माल बंदरगाह का उतार कर अथवा बिना उतारे ही निर्यात कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड दक्षिणी अफ्रीका से माल आयात करके अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करता है। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, दो अंक वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्यापार की 6 बाधाएं लिखिए। व्यापार में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है। देखिए पहले है व्यक्तियों की बाधाएं, क्योंकि व्यक्ति चाहिए का जो आपका निर्मित माल है उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये बाधा होती है, इसके दूर कौन करता है, मध्यस्थ करते हैं। स्थान की बाधा, एक स्थान पर जहाँ वस्तु का निर्माण होता है और उसकी मांग देश के अन्य भागों में होती है, तो वहाँ तक पहुँचाने की जो बाधा होती है उसको क्या कहते हैं, स्थान बाधा कहते हैं। समय की बाधा है, कुछ वस्तुओं का उत्पादन सर्दी में होता है परंतु उनकी मांग गर्मी में होती है, तो ये कौन सी बाधा कहलाएगी, समय बाधा कहलाएगी। इसके बाद जोखिम की बाधा, क्योंकि जब हम माल रखते हैं, तैयार माल रखते हैं, तो अग्नि द्वारा नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाती है, अन्य आपदा आ जाती है, लीकेज हो जाता है, तो ये जोखिम होता है। माल को रख रखाव के लिए जोखिम होता है। वित्त की बाधा, क्योंकि माल को तैयार करने और उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारा समय होता है, उसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस पूंजी की आवश्यकता को कौन पूरा करता है, बैंक करते हैं, तो इसके कौन सी बाधा बोला जाता है, वित्त की बाधा। सर्जन की बाधा, सूचना की बाधा, सूचना की बाधा का क्या अर्थ है, जो वस्तु का आपने उत्पादन कर लिया उसका कैसे यूटिलाइज होगा, अगर आपको क्या सुविधा प्रदान करेगी, ये सारी सूचनाएं दी जानी आवश्यक होती हैं। ग्राहक को उस वस्तु की जानकारी देना, ये
सूचना देना, यह कौन सी बाधा कहलाएगी? सूचना बाधा कहलाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 थे आपको। तो इस तरह अगर ये वीडियो लाइक करते हो, समझ में आती है, तो अन्य वीडियो भी बनाएंगे इसी आधार पर।